हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नेवी डिप्लॉयज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो यहाँ पे टाइटल में ये बात की गई, कोई यहाँ पे टेंस वगैरह होते नहीं है टाइटल में, बट यहाँ पे बात की गई नेवी डिप्लॉयज, मतलब उसने डिप्लॉय किया है अभी फ्रीगेट्स। फ्रीगेट्स होता है युद्धपोत, जो लड़ाई करने वाला जहाज। ये फ्रीगेट्स थोड़ा सा डिस्ट्रॉयर से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो उसने नेवी डिप्लॉय कर रही है फ्रीगेट्स को, डिस्ट्रॉयर टू दी असिस्ट। जो फ्रीगेट्स डिस्ट्रॉयर है टू असिस्ट, डिस्ट्रॉय तबाह करने वाला, विनाश करने वाला, टू असिस्ट कॉमर्शियल वेसल। जो युद्धपोत यहाँ पे कॉमर्शियल वेसल्स पे, जहाज पे अटैक कर रहे हैं, उनको जो फ्रीगेट्स बोलते हैं। और फ्रीगेट्स को डिस्ट्रॉय करने वाला डिप्लॉयमेंट किया हुआ है इंडिया ने, इंडियन नेवी ने। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप होता है पृष्ठभूमि, मतलब कोई बैकग्राउंड। अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द इंक्रीजिंग अटैक्स ऑन किस पे, कॉमर्शियल शिप्स पे ट्रांजिटिंग द रेड सी, जो ट्रांजिट कर रहे हैं यहाँ से पार करना, ट्रांजिट करना। आप अपनी लाइफ को भी ट्रांजिट कर सकते हैं। लाइक यू कैन टेक रिजोल्यूशन ऑफ द 1 जनवरी 2024 अबाउट द इंग्लिश कन्वर्सेशन, और स्पोकन इंग्लिश के लिए आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं, ट्रांजिट कर सकते हैं यूर सेल्फ फ्रॉम द यूर नेटिव स्पीकर टू द डिफरेंट और वेस्टर्न इंग्लिश स्पीकर। इन द रेड सी, द गल्फ ऑफ एडन एंड द अरबियन सी। तो आपने अगर मैप देखा हो तो ये यहाँ पे एरिया ऐसे ये हिस्सा है, इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया आपको सऊदी अरबिया का मिलेगा। और इधर यमन है, और इधर ओमान वगैरह, ओमान है, यमन है। तो आपको यहाँ पे पर्शियन गल्फ मिलेगा, पर्शियन गल्फ मिलेगा। और ये स्टेट ऑफ हार्मूज होती है। इस एरिया को आपको बोलना है जो कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट, और यहाँ पे यमन कंट्री है इसकी इस साइड में, और ये है रेड सी, और यहाँ पे इंडियन ओशन। ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट है। स्ट्रेट जो होती है जो दो पानी जल की जगह को अलग करती है। तो ये हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे थे। यहाँ से फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ जाता है। तो ये मैप की लोकेशन मैंने बता दी। तो यहाँ से जो शिप जा रहे हैं, यहाँ पे यमन वाले अटैक कर रहे हैं, और रेड सी से होकर यहाँ पे जो स्वेज कैनल 1970-80 के आसपास बनी थी, तो यहाँ से स्वेज कैनल से 160 किलोमीटर की जो डिस्टेंस केप ऑफ गुड होप से कम कर देती है। ये 160 किलोमीटर की है, केप ऑफ गुड होप से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम कर देती है। यहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो भी शिप्स वगैरह हैं, कमर्शियल है, ऑयल वगैरह आता है, यहाँ से आता है। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि जो शिप हैं ट्रांजिट कर रहे हैं रेड सी को, यहाँ से रेड सी से पार हो रहे हैं, एंड द अरबियन सी से जो पास हो रहे हैं, इस साइड अरबियन सी होता है, एंड जो गल्फ ऑफ एडन से जो जा रहे हैं, एंड द अरबियन सी। एंड द इंडियन नेवी सेड ऑन संडे को कहा उन्होंने दैट इट हैड सब्सटेंशियली अच्छे खासे, जिसको कंसीडर किया जा सकता है, कंसीडरेबल भी बोल सकते हैं, सब्सटेंशियली बहुत अच्छी खासी मात्रा में इन्हांस कर दिया, बढ़ा दिया मैरी टाइम सर्विलेंस। मैरी टाइम जो पानी से रिलेटेड होता है, मैरी टाइम सर्विलेंस होता है निगरानी रखना या किसी चीज़ पे सर्वे करना। अफर्ट्स इन दी सेंट्रल एंड नॉर्दर्न अरेबियन सी, साउदर्न सेंट्रल एरिया में और अरबियन सी में। और जैसे हमारे इधर बे ऑफ बंगाल, उधर अरबियन सी है, वहाँ पे हमने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। एंड ऑगमेंटेड होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, फोर्स लेवल, वहाँ पे फोर्स लेवल बढ़ा दिया है। टास्क ग्रुप्स कंप्राइजिंग डिस्ट्रॉयर एंड फ्रीगेट्स, जिसमें डिस्ट्रॉयर छोटे शिप होते हैं और फ्रीगेट्स थोड़ा सा बड़ा होता है, लड़ाकू रहता है। तो इसमें टास्क ग्रुप में कंप्राइजिंग कौन कौन से मिले थे, डिस्ट्रॉयर है, फ्रीगेट्स हैव बीन डिप्लॉयड पैसिव फॉर्म है। देखो डिप्लॉयड बाय द नेवी ऐसे लिख सकते थे पूरा सेंटेंस करके, बट ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि हैव बीन डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड किए जा चुके हैं टू अंडरटेक कर लेने के लिए मैरी टाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन करने के लिए, यहाँ पे या अपने अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कि यहाँ पे ऑपरेशन करने हैं। रेंडर होता है प्रदान करना, जैसे ही इज रेंडरिंग गुड सर्विस, या अच्छी सर्विस प्रदान कर रहा है, कोई भी मान लो अच्छा काम कर रहा है तो उसे बोल सकते हैं। रेंडर असिस्टेंस, प्रदान करना, असिस्टेंस सहायता, मदद, टू मर्चेंट वेसल, जो मतलब कॉमर्शियल काम के लिए होते हैं, मर्चेंट वेसल बोलते हैं उसको। एंड कई बार आपने सुना होगा चार्टर प्लेन जैसे होता है, वो जो किराए पे भाड़े पे किया होता है, चार्टर प्लेन बोलते हैं। और कई बार आपने सुना होगा जेट जो होते हैं किसी के, जो एक मैक्स से स्पीड से ज़्यादा चलते हैं, जेट बोलते हैं उनको, हवा को थोड़ा सा प्रोपेल नहीं करते, वो जेट का काम करते हैं। तो यहाँ पे बात की गई मर्चेंट वेसल्स इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट होता है तो वो उसको
जो है मर्चेंट वेसल को हेल्प करेंगे। ये फ्रीगेट्स डिस्ट्रॉयर हैं, यहाँ पे अरबियन सी में ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और ये जो स्टेट बाबल मंदेब स्ट्रेट से जो भी पास होता है उसके लिए ये है। एरियल सर्विलेंस भी हो रहा है यहाँ पे, और बाई दी लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जो जिसकी लंबी रेंज होती है, एयरक्राफ्ट दूर तक जाता है जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट के द्वारा रिमोटली जो दूर रखा हुआ है पायलटेड एयरक्राफ्ट जैसे ड्रोन वगैरह, हैज़ बीन इन्हांस कर दिए गए हैं टू हैव ए कंप्लीट मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, रखने के लिए कंप्लीट मैरीटाइम डोमेन होता है एरिया में, अवेयरनेस होता है अलर्टनेस। द नेवी सेड इन दी स्टेटमेंट में कहा है विद कोस्ट गार्ड टूवर्ड्स इफेक्टिव सर्विलेंस ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव होता है पर्टिकुलरली किसी चीज़ के लिए बना हुआ, स्पेसिफिक बना हुआ, जैसे कस्टमाइज भी बोलते हैं एक्सक्लूसिव मान लो सिर्फ आपके लिए बने हुए थे, दिस प्लान इज मेड फॉर एक्सक्लूसिव सो एंड सो पर्सन, ये प्लान उसी के लिए बना हुआ है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जैसे जोन होता है जोन एरिया में, तो इकोनॉमिक जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, वहाँ पे माइनिंग वगैरह कर सकते हैं, सी माइनिंग हम कर सकते हैं, उसलिए EEZ बोलते हैं। ये 200 नॉटिकल माइल तक होती है, नॉटिकल माइल्स बोलते हैं इसको, माइल्स मील जो हिंदी में बोलते हैं, नॉटिकल माइल्स। अब मान लो ये नॉटिकल क्या होता है, वन नॉटिकल माइल होता है 1.6 किलोमीटर ज़मीन पे, अगर मैरीटाइम में देखें तो 1.8 किलोमीटर के आसपास माना जाता है, तो 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है वन नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल्स तक होती है EEZ। द नेवी इज ऑपरेटिंग, उसके बाद हाई सीज बोलते हैं, द नेवी इज ऑपरेटिंग इन द क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द कोस्ट गार्ड, कोऑर्डिनेशन सहयोग के साथ काम कर रहे हैं कोस्ट गार्ड के साथ। इट सेड द हाईजैकिंग होता है अपहरण करना ऑफ MV रूइन, ये जहाज का नाम है, अप्रोक्सीमेटली 700 नॉटिकल माइल्स, 700 नॉटिकल माइल्स दूर था, मतलब 200 तक EEZ है वो 700 नॉटिकल माइल्स था ऑफ मत परे द इंडियन कोस्ट एंड द ड्रोन अटैक MV चैम प्लूटो, दूसरे का नाम जहाज का चैम प्लूटो था, अप्रोक्सीमेटली 220 नॉटिकल माइल्स, 220 नॉटिकल माइल्स, मतलब ये क्लोज था EEZ के पास, अपनी 200 तक है, ये 220 के आसपास था। साउथ वेस्ट, जो साउथ मान लो ये डायरेक्शन में बात करें तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, और साउथ वेस्ट में इस एरिया में इस डायरेक्शन में ऑफ दी पोरबंदर, जो पोरबंदर गुजरात में जगह है, इंडिकेटेड एज शिफ्ट इन मैरीटाइम इंसिडेंट, ये शिफ्ट कह रहे हैं कि शिफ्ट हो गया, मैरीटाइम के जो इंसिडेंट हो रहे हैं, घटना हो रही है क्लोज टू दी इंडियन EEZ, ये नज़दीक में आ रहे हैं। पहले 700 पे अटैक किया था, 220 पे अटैक कर दिया। नेवी सेट ए मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन छानबीन करना, खोज करना इज अंडरवे, मतलब इन प्रोग्रेस में है, इनटू द ड्रोन अटैक ऑफ MV चैम प्लूटो ऑन December 23। तो December 23 को जो अटैक हुआ चैम प्लूटो नाम के जहाज पे, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है, प्रोसेस में चल रही है। अनदर वेसल, कोई दूसरा एक जहाज जो भी है कमर्शियल जो मर्चेंट शिप होता है, द गैबोन का फ्लैग लगा हुआ था। गैबोन कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो ऐसी शेप का होता है, मैं बता देता हूँ, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया वगैरह है। गबोन यहाँ पे मिलेगा आपको, गबोन, कैमरून यहाँ पे मिलेगा, और गबोन वगैरह इस एरिया में जो यहाँ पे इस शेप के आते हैं, यहाँ पे वेस्टर्न सहारा या मोरक्को, ट्यूनीशिया वगैरह मिलते हैं, और यहाँ पे सोमालिया, एरिटेरिया, ये इथोपिया मिलता है। यहाँ पे नीचे तंजानिया आ जाएगा, फिर यहाँ इसकी साइड में जो है कॉन्गो वगैरह है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है। तो आपको कॉन्टिनेंट मैप जाके देखना पड़ेगा, अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पे बात की है अनदर वेसल जो गैबोन का फ्लैग लगा हुआ था, उस पर MV साई बाबा नाम था जहाज का, विद एन इंडियन क्रू, वहाँ पे इंडियन क्रू भी थे, मेंबर थे, एंड वाज हिट उसको हिट कर दिया गया बाई वही पैसिफोम बाई ए ड्रोन इन ए साउथ रेड सी ऑन द सेम डे, साउथ रेड सी में कर दिया गया। एंड स्पीकिंग एट इवेंट, मतलब बोलते टाइम एक इवेंट पे इन मुंबई लास्ट वीक में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड दैट इंडिया ग्रोइंग पावर हैड फील्ड सम फोर्सेज विद जीलियसली एंड हेट्रेड। इंडिया की जो पावर ग्रो हो रही है, आपको पता है कि कल के न्यूज़पेपर आर्टिकल में आया था कि इंडिया के पास जो है कई तरह के जहाज हो गए हैं, और वी आर लाइक हाई सीज में जा रहे हैं, तो हमें ब्लू नेवी बोलते हैं। ब्लू नेवी जो ब्लू वाटर में बहती है, मतलब काम कर सकती है, ऑपरेशन कर सकती है, जो आसपास के वाटर में करती है उसको ब्राउन नेवी बोलते हैं, जो ज़्यादा दूर तक उसकी मार नहीं होती। तो ऐसे ऐसे जिलियसली फील हो रही, तो उन्होंने राजनाथ सिंह ने कहा कि ग्रोइंग पावर हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्शन, मतलब भर चुके थे, किससे, ये ग्रोइंग मतलब ब्रू होता है BREW, ब्रू का मतलब होता है उगना, कोई चीज़ का फीलिंग का उगना, ब्रूइंग एनिमोसिटी, शत्रुता भर रही है उसमें, जेलिसी आ रही है, एंड हेट्रेड, एंड दैट परपेट्रेटर जो मतलब ये काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को
करने वाला परपेट्रेटर जो किसी पे उत्पीड़न करता है, एंड द अटैक्स ऑन चैम प्लूटो साई बाबा वुड बी ब्रोट टू जस्टिस सून, वुड बी ब्रोट टू जस्टिस, मतलब उनको न्याय मिलेगा। विल भी इसलिए यूज हुआ, कन्फर्म नहीं है भाई पकड़े जाएंगे नहीं पकड़े जाएंगे, तो इसलिए वुड भी यूज हुआ, वुड बी ब्रोट टू जस्टिस, जस्टिस को उनको न्याय मिलेगा सून, जल्दी ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए तो डेली बेसिस पे, और आपकी ये जो नए साल की रेजोल्यूशन को आगे फर्दर कर सकता है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको डेली कंटेंट मिलता रहेगा। बाय।